मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज की इस महफिल में शहर बनारस के एक ऐसे माहिर तालीम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं कि जिनके वालिद डॉक्टर अमृतलाल इशरत साहब, जो नज़ीर बनारसी के ख़ास दोस्तों में थे और उनसे एक वालिहाना रब्त व ताल्लुक़ था। इस किताब में भी उनसे जो मुलाकात की कुछ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। और जहाँ तक उनके फ़र्जंद अर्जुमन डॉक्टर दीपक मधोक साहब, जो चेयरमैन हैं सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के और डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सोसाइटी के भी आप चीफ पैट्रन हैं और प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये नज़ीर बनारसी साहब से इनको भी बहुत गहरा रब्त और ताल्लुक़ था। और बनारस के अंदर इस तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियों से आपका हमेशा एक लगाव रहा है और अपने वालिद जहानी वालिद साहब की याद में कई मुशायरे आपने मुनक़िद किए हैं, कवि सम्मेलन भी आपने मुनक़िद किए हैं। आपके वालिद साहब ने चंद तलबाए अज़ीज़ के साथ ये सनबीम स्कूल शुरू किया और आज ये स्कूल, इसकी 17 ब्रांचें और 25,000 से ज़ायद तलबाए अज़ीज़ और 1600 से ज़ायद टीचर्स और ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स पर मुश्तमिल अमला इस शहर में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का एक हसीन संगम इन्होंने इस स्कूल के प्लेटफॉर्म से बनारस को भी दिया है। और न सिर्फ इस स्कूल के से सनद याफ्ता और तालीम याफ्ता तलबा इस मुल्क के तूलो अर्ज़ पर बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी लीडरशिप का, अपनी क्वालिटेटिव एजुकेशन का लोहा मनवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हो जो ख़ुद इल्म दानिश को आगे बढ़ाने में एक मुआविन और मुमिद साबित हो रही है, और नज़ीर बनारसी साहब उर्दू ज़बान व अदब से जिनका लगाव हो, हम चाहते हैं कि आज की इस बज़्म के उन्वान से हम उनके भी तासुरात से मुस्तफ़ीज़ हों और इससे इस्तिफ़ादा करें। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से डॉक्टर दीपक मधोक साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफ़िल में अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर टुडे। और मुझे तो नज़ीर साहब की और मेरे वालिद साहब की वो मुलाकातें हैं मदनपुरा, और जब उनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी और हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई उस पर जाते थे, और नज़ीर साहब वहाँ एक डेस्क था, उनका एक टेबल था, उसके ऊपर वो बैठ के हम बच्चों को काजू किशमिश और साथ साथ एक आध शेर भी वो लिखते थे, जो वो सुनाते थे हम लोग को। वालिद साहब मेरे अक्सर वहाँ बैठते थे। ज़हीर भाई से काफ़ी मुलाकात होती थी, सगीर भाई से मुलाकात हुई थी, और रियाज जो बहुत ही दुबले पतले थे उस समय, उन्होंने एक इंग्लिश का कोई डिबेटिंग सोसाइटी की थी, आज से करीब 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं वहाँ उनके पास गया, और मैं कॉलेज में, स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय BHU में पढ़ता था। नज़ीर साहब की गजब का अट्रैक्शन था उनके अंदर, एक ऐसा उनके अंदर एक चीज़ थी। मेरी आज गला ख़राब है, थोड़ा इन्फेक्शन है। एक ऐसा उनका अट्रैक्शन था नज़ीर साहब का कि बच्चे उनसे बहुत जल्दी उनके साथ बैठते थे, बात करते थे। कभी किसी ने रिलीजन या कभी किसी ने कोई भाषा, ऐसा कोई चीज़ सोचता ही नहीं था। पता नहीं अब क्या है, लेकिन उस ज़माने में तो हम बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा वो मोहब्बत उनकी। और फिर वो मेरे छोटे भाई को उनके घर का खाना बहुत पसंद था, और वहाँ वो अक्सर, बगल में डॉक्टर अलीम मसूर थे, और सारे लोग वहाँ बैठ के दिन रात, हम लोगों का वो क्लब था उस समय। फैक्ट ये है कि शाम को हम लोग वहाँ वालिद साहब के साथ जाते थे, और वहाँ लालच था कि काजू और किशमिश और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सगीर भाई जब आए हमारे पास, और बातें काफ़ी दिनों से चल रही हैं, हम लोगों ने, सबने सोचा भी था कि नज़ीर और इशरत की दोस्ती
गंगा जमुनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, एक बहुत बड़ी एक उदाहरण है कि दो लोग जो एकदम अलग थे, समझिए कि फादर पर्शियन के स्कॉलर थे और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको जब वो तेहरान में थे तो पोस्टकार्ड लिख के बुलाया था कि मालवीय जी का स्वप्न था कि हिंदू विश्वविद्यालय में उर्दू, फारसी और अराबिक में कोई अच्छा अगर हिंदू स्कॉलर हो तो उसको तुम लेके आओ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू भी फारसी पढ़ता है और मुस्लिम भी संस्कृत पढ़ सकता है। तो ये उनके उस ज़माने के उन लोगों की बातें थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक पोस्टकार्ड लिखते थे मेरे फादर को, और उसके बाद हम लोग बनारस आए और तेहरान से, और उसके बाद मेरी मदर जिनको कि केवल पंजाबी और फारसी ही आती थी, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल खोला और 1972 में, आज 50 साल उस स्कूल को हो गए हैं, और ये 50वीं गोल्डन जुबली है उस स्कूल की, सनबीम स्कूल्स की। आज 32,000 बच्चे हैं और 29 ब्रांचेस हैं। मैं थोड़े दिन सिविल सर्विसेज में काम किया और उस दौरान नज़ीर साहब से फिर मेरी मुलाकातें बहुत होती रही। मेरे वालिद साहब जल्दी उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं हेरिटेज में जब मिलने गया नज़ीर अंकल से, तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि मुझे जाने नहीं दिया और मुझसे बोले कि मेरा दोस्त इशरत, पहले रोए फिर हंसे फिर रोए और बोले मेरा दोस्त इशरत एक मुशायरे का मुझे ऊपर इनविटेशन दे रहा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरीके से उनकी दोस्ती थी। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब, ये सारे लोग, और गालिब सेंटिनरी में जावेद सामने बैठे हैं, जावेद के वालिद साहब स्वाले अंसारी साहब के घर पे गालिब सेंटिनरी की सेलिब्रेशन थी, जिसमें मधुर जी ने गालिब साहब की एक बहुत सुंदर फ़ोटो बनाई थी 1968 में। मधुर एक बहुत बड़े यहाँ के आर्टिस्ट और पेंटर थे। तो ये सारी छोटी छोटी यादें हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने एक पुस्तक में इसको इन सब चीज़ों को रखा है। आज यहाँ आके मैं अपनी पूरी फ्रॉम द डीपेस्ट प्लेसेस ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू प्लेस माई love, affection for Nazir Saab, his family, Sagir, Riaz, everybody, and I consider myself a part of that family. Thank you so much. Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक मधोक साहब ने अपने बेहतरीन मुशाहिदात और तजर्बात अपने बचपन के शेयर किए, और शायद ये उसी काजू और किशमिश की बरकत थी कि आज आप न सिर्फ ज़ेवर इल्म से आरास्ता हुए बल्कि दूसरों को भी आरास्ता करने का एक सरचश्मा खोल रखा है। दानिश कदहों के आप निगरां हैं, आप इल्म की सौगात बांट रहे हैं। इस सिलसिले को मज़ीद दराज फरमाए और इस रिश्ते को मज़ीद तक़वियत बख्शे, इस आपसी मोहब्बत को, उख़ुवत को, भाईचारे को, इस गंगा जमुनी तहज़ीब को जो बनारस की आन बान और शान है, मज़ीद परवान चढ़ाए इस तरह की मुबारक मजलिसों और महफ़िलों के माध्यम से।